नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वप्नवासोत्तम के प्रथम पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, स्वप्नवासोत्तम आपके जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित है और संपूर्ण ही है। तो इसमें जो है स्वप्नवासोत्तम सबसे पहले जो हमें जानना होगा कि यह किस कवि ने लिखा है। तो इसके जो रचनाकार हैं महाकवि भास हैं और इनके जो है और रचनाओं के इत्यादि के विषय में जाने, इतने में हम संक्षिप्त में नाटक के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि वस्तुतः नाटक की उत्पत्ति इत्यादि बहुत बड़ा विषय है। फिर भी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि जो भरत मुनि ने लिखा है कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणादपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रसों को लिया इत्यादि से करके जो है नाट्यवेद की रचना हुई ब्रह्मा के द्वारा। और उसी में फिर जो है रूपक इत्यादि की परिभाषाएं आती है। और भरत मुनि ने नाटक की परिभाषा देते हुए नाट्य की अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, किसी भी अवस्था का अनुकरण करना नाटक कहलाता है। और उसी नाट्य के जो है वस्तुतः रूपक इत्यादि भेद किए गए हैं। रूपक, प्रहसन, रूपक जो है अलग अलग प्रकार के उसमें नाटकों का वर्णन है। रूपक जो है 10 प्रकार के रूपक बताए गए। नाटकमत प्रकरणम भाण व्यायोग संविकार डिमाह इहा मृगांक वित्य है प्रहसनम इति रूपकाणि 10। तो इन्हीं हमें अब तक ये पता चला कि रूपक 10 प्रकार के होते हैं और उनमें भी नाटक एक प्रकार का रूपक है। और उसी कड़ी में हम आते हैं तो स्वप्नवासोत्तम भी एक नाटक है और यह महाकवि भास ने लिखा है। और महाकवि भास ने लिखा तो महाकवि भास के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें कि महाकवि भास जो है इनके जन्म इत्यादि के विषय में थोड़ा पर्याप्त सूचना नहीं मिलती है। फिर भी इन्हें जो है राज सिंह प्रशास्तु न, यह वाक्य इन्होंने भरत वाक्य में प्रयुक्त किया है। तो राज सिंह को जो है 7वीं शताब्दी में केरल देश का राजा माना गया है। तो उस हिसाब से इनका जन्म जो है कोई कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में है, पर वो सब विवाद का विषय है। हमें मूल बात यह है कि भास जो है बहुत महान नाटककार के रूप में संस्कृत साहित्य में स्मरण किए जाते हैं। और कविता कामिनी का इनको हास बताया गया है, भासो हास है ना। तथा इसी क्रम में हम जो है आगे भास का जीवन परिचय के विषय में अधिक न जान करके जो इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं मुख्यतः है भास नाटक चक्र जो है वो 13 रचनाओं का माना जाता है। इनके जो 13 नाटक प्राप्त हैं, दूत वाक्य, कर्णभार, दूत कटोत्कच, उरुभंग, मध्यम व्यायोग तथा पंचरात्र, बालचरित, अभिषेक, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवासोत्तम, अभिमारक, चारुदत्त। तो इन्हीं 13 नाटकों में से जो भास नाटक चक्र कहा गया है उन्हीं में से एक नाटक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है जिसका नाम है स्वप्नवासोत्तम। अब स्वप्नवासोत्तम जो है इस नाटक के अंदर क्या है, क्या कथा वस्तु है, इसके बारे में आज हम इस परिचय पाठ में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो स्वप्नवासोत्तम जो है इसकी कथा वस्तु मूल यह है कि एक राजा होता है वत्स देश का उदयन, उसके साम्राज्य पर आरुणि ने अधिकार कर लिया है और वह इस समय हारा हुआ एक राजा है। किंतु उसके जो है जीतने के लिए मगधराज जो दर्शक है उनकी सहायता नितांत आवश्यक है। और उसका जो मंत्री है राजा का, उदयन राजा का योगेंद्रायण, वह कैसे भी करके अपने राजा को जिताना चाहता है। तो वह तब तक संभव नहीं है जब तक कि दर्शक सहायता क्यों करेगा उदयन की। तो वह दर्शक को सहायता के लिए तैयार करने के लिए उसकी जो बहन है पद्मावती, उससे उदयन का विवाह कराना चाहता है। और उसका विवाह कराने के लिए आवश्यक है कि उदयन की जो रानी है पहले से अवंती कुमारी, अवंती की देश की राजकुमारी, मतलब जो उसकी पत्नी है वासोदत्ता, वह जीवित है। तो वह उसके जीवित रहते उदयन दूसरा विवाह कर नहीं सकता। तो वह उसको मारने का नाटक करता है। और नाटक करने के बाद जो है उसी क्रम में प्रथम अंक शुरू होता है। तो वहाँ से हम
इस प्रसंग को लेते हैं कि जो लावणक नामक गांव में योगेंद्रायण है, जो मंत्री है उसका उदयन का, वह क्या करता है कि एक कृत्रिम घटना घटित करता है, मायाजाल रचता है। उसमें कहता है कि वासुदत्ता मर गई है। उदयन को यह विश्वास दिलाता है कि वासुदत्ता मर चुकी है। अब उदयन जो है बहुत दुखी है और रुमणवान नाम के एक और मंत्री को, राजा को ढांढस बंधाने के लिए वह छोड़ता है और स्वयं जो है वासुदत्ता को अपने बहन मान करके एक धरोहर के रूप में वहाँ रखने आता है, जहाँ की पद्मावती जो राजकुमारी है मगध देश की, वह जन सुनवाई के रूप में या लोगों के अभाव सुनने के लिए वन में आई हुई होती है। तो यह प्रथम अंक का दृश्य होता है और तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि जो है हटो हटो, अरे मगध की राजकुमारी यहाँ पर लोगों का समस्याएं सुनेगी। तभी वह कहता है योगेंद्रायण कि यही अवसर सही है। वह वहाँ बात रखता है और कहता है कि यह मेरी धरोहर है, आप इसे अपने पास रखिए है राजकुमारी। तो वह वासुदत्ता को जो है पद्मावती के पास ही धरोहर के रूप में रख देता है, ठीक है। और तब वहाँ से वह चला जाता है। उसके बाद जो है द्वितीय अंक में क्या होता है कि पद्मावती भी उदयन के गुणों पर आसक्त होती है, जो है ना, और उसी क्रम में जो है वहाँ पर योगेंद्रायण के प्रयास से और उदयन के साथ पद्मावती का विवाह निश्चित हो जाता है। अब जो है तीसरे अंक के अंदर पद्मावती के विवाह की खुशियाँ मनाई जाती है और वहाँ पर जो है वह अपने जो उदयन, इस संदर्भ में उदयन बहुत दुखी रहता है कि वह किससे प्रेम करे। पूर्व पुरानी जो उसकी पत्नी है उसको भूल नहीं पाया है और नवीन जो उसकी भावी पत्नी है उसके प्रति प्रेम उसके हृदय में है, लेकिन वह वासुदत्ता को भी भूल नहीं पाया है। तो यह उपक्रम चलता है और वासुदत्ता जो है अपने पति के पद्मावती के विवाह से व्यथित होकर के सोने का उपक्रम करती है। चौथे अंक के अंदर जो है लता कुंज का घटनाक्रम होता है और यही सब वार्तालाप चलता है। मुख्य जो इसमें घटना है जिसके नाम पर इस नाटक का स्वप्नवासोत्तम नाम रखा गया है, वह यह है कि पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित होती है और समुद्र ग्रह जो है ऊपर एक सोने का स्थान, वहाँ पर वह उसको कहा जाता है कि वहाँ वह लेटेगी। अब वहीं पर पास में जो है वासुदत्ता आती है और ये सोचती है कि पद्मावती यहाँ सो रही है, तो यह सोच करके उसके पास जो है वह लेट जाती है, जबकि वस्तुतः वहाँ पर वो पद्मावती नहीं सो रही होती है, उदयन सो रहा होता है। और वह नींद में एकदम से वासुदत्ता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है स्वप्न में जो कि अरे वासुदत्ता कहाँ जा रही हो। वह उठ के एकदम से जाना चाहती है, तो स्वप्न में वासुदत्ता का दर्शन होना और यथार्थ में भी वासुदत्ता का हाथ पकड़ लेना, जबकि वह अभी तक उसके लिए मरी हुई है। और एक तरह से जो ये घटना होती है जो है ये बहुत विचित्र घटना होती है। इस पाँचवें अंक में यह घटित होती है, तो उसी के आधार पर इस नाटक का नाम स्वप्नवासोत्तम रखा गया है। और इसमें इस सारे उपक्रम में विदूषक भी बीच बीच में अपनी बातें रखता रहता है, जिसका नाम कि वसंतक होता है। छठा जो अंक है उसमें इस नाटक का पर्यवसान हो जाता है और 6 अंक जो इस नाटक में है तो ये अंतिम अंक होता है इसका। और संग्राम में विजय होने, जब आरुणि क्या होता है कि महाराज मगध नरेश दर्शक की सहायता से रुमणवान जिसका मंत्री होता है उदयन का, वह आरुणि जो वत्स देश पे जिसने साम्राज्य पे अधिकार कर लिया था उदयन के साम्राज्य पे, उस पर चढ़ाई करने जाता है। और वहाँ पर विजय होने के बाद उदयन जो है घोषवती वीणा जो कि वसुदत्ता को बहुत प्रिय थी, वह कहीं से मिल जाती है। उसे देख करके पुनः वह 6ठे अंक में विलाप करने लगता है। मतलब ये स्थिति वहाँ की है कि राजा को पुनः राज्य प्राप्त हो जाता है और वापस वह वासुदत्ता को पुनः स्मरण करता है। तो इतने में वासुदत्ता की जो धाय है वह उसके द्वारा एक कंचुकी और वासुदत्ता की जो धाय माता होती है वह वासुदत्ता का चित्र पुराना बना हुआ उदयन के पास उसके स्मरणार्थ उसकी वासुदत्ता की माँ की ओर से उपहार स्वरूप भेजा जाता है। तो वह देख करके जब पद्मावती पास में बैठी होती है तो वह कहती है अरे यह तो मेरे इस प्रकार की होती तो किसी ने धरोहर के रूप में मेरे पास रख रखी है, जिसका नाम अवंतिका बताया हुआ है। तो राजा उसे बुलाने के लिए आज्ञा देता है।
इसी बीच में योगेंद्रायण भी आ जाता है और अवंतिका के वेश में वासुदेवता वहाँ लाई जाती है, तो उसकी जो दाई होती है जिसका नाम की वसुंधरा होता है वह उसको पहचान लेती है और इस पर राजा की आज्ञा से उसका घूंघट हटाया जाता है। अवसर देख करके जो है योगेंद्रायण भी अपना जो मुनिवेश होता है जिसमें कि वह पद्मावती के पास वासुदेवता को धरोहर के रूप में रखता है, अपना उद्घाटन कर देता है और राजा का जय घोष करता है। इस तरह से राजा से समय याचना करता हुआ योगेंद्रायण रहस्य का उद्घाटन करता है कि किस तरह से उसने अपने स्वामी के कल्याण के लिए सारी योजना बनाई थी। और इस सब के बाद जो है भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो जो 6 अंक का जो नाटक हुआ मूल, इसका सार यह है कि स्वप्न में वासुदेवता को देखना और उसका यथार्थ में उसका प्राप्त होना, साथ में एक राजा का जो खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए किस तरह से एक पत्नी का त्याग होता है और किस तरह से एक आदर्श मंत्री का यहाँ पर चित्रण किया गया है। और उसका जो उसी समय पद्मावती का भी जो है एक सौत होने के बावजूद जिस तरह का व्यवहार इस नाटक में है वह बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और रंगमंच की दृष्टि से और काव्य कला, नाट्य कला जो कि भास की इसमें बहुत अच्छे तरीके से निखर कर सामने आई है। तो छात्रों, आप इसका ये संक्षिप्त परिचय हुआ। मूल जो है नाटक अध्ययन हम करेंगे अगले पाठ में, तथा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 6 अंकों का मूल ये नाटक है। मुख्य पात्र जो हैं उदयन जो कि वत्स देश का राजा है, वासुदेवता जो कि उदयन की पत्नी है, स्वीय नायिका है तथा अवंती देश की राजकुमारी थी जिससे इसका उदयन का विवाह होता है। साथ में पद्मावती इसके नाटक की दूसरी नायिका है जो कि मगध नरेश दर्शक की बहन है, तथा योगेंद्रायण जो है उदयन का मंत्री है, राजनीति में चाणक्य के सदृश है, तथा वसंतक जो इस नाटक का विदूषक है। तो इस तरह से यह नाटक का जो है सामान्य कथानक हुआ। अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।